हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है महात्मा गांधी के बारे में कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से सारे मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। तो थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन आप लोग इसे जरूर देखें। ठीक है, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और मैं इस तरह से आपसे पढ़ाऊँगा तो आपको सारा याद हो जाएगा। जब ये लेक्चर खत्म होगा तो मेरा ये गारंटी है आप लोग कि आपको सारा याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, कंप्लीट देखें। ठीक है, हम लोग आज महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप आए दीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा ये है कि उनका एम क्या था। उनका इनिशियल एम ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होना चाहिए, अनटचेबिलिटी हटना चाहिए, वुमेन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे इनिशियल एम इनका यही था। ठीक है, आप इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। फुल फॉर्म से शुरू करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका फुल फॉर्म यही था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, बॉर्न तब हुए 1869 में गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, पुतली बाई गांधी, ठीक है, ये हैं। ठीक है, उसके बाद करमचंद गांधी इनके फादर हैं, ये हैं। ठीक है, उसके बाद उनका ये जो करमचंद गांधी इनके जो फादर थे वो क्या थे, वो दीवान थे राजकोट में उन दीवान जो राजा के अंदर जो काम करते नहीं है वो दीवान उस समय पे वो थे। वो बाद में जब ये एडवोकेट करते हैं तो ये यहाँ राजकोट में ही आते प्रैक्टिस भी किए। ठीक है, 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई कस्तूरबा बाई के साथ, कस्तूरबा गांधी के साथ शादी हो गई। ये इनकी वाइफ है, ये खुद ये है। ठीक है, अब आ गए 1889 में ये चले गए लंदन क्यों गए? 1889 से लेते 1891 तक लंदन में रहे। वहाँ क्यों गए थे? वहाँ ये इसलिए गए क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए और उसके बाद वो एडवोकेट बनते वापस आए। इंडिया में आए तो सबसे पहले राजकोट में वो प्रैक्टिस किया, उतना सक्सेस नहीं मिला। तो फिर ये मुंबई चले गए, मुंबई में प्रैक्टिस की, मुंबई में भी उनको इतना सक्सेस नहीं मिला। फिर 1893 में, ठीक है, 1893 चेंज देख रहे हैं आप। 1893 में साउथ अफ्रीका का इनका एक फ्रेंड था, मुस्लिम बिजनेसमैन था वो उन्होंने इन्हें साउथ अफ्रीका बुलाया कि उनका एक देश था उसे देखने के लिए। ठीक है, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक है, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में वो वहाँ पे गए। वहाँ पे भी जो था ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहा था। वहाँ का भी रूलर जो था, इंडिया का भी रूलर कौन था? ब्रिटिशर। और वहाँ का भी रूलर जो था वो ब्रिटिशर्स ही था। ठीक है, 1893 में ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, इसे आप अच्छे से लेते हैं। 1893 में ये ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन से। तो 1893 में ये ट्रैवल कर रहे थे डरबन से लेते पुतोरिया के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास टिकट था इनके पास, ये आराम से ट्रैवल कर रहे थे। तो मेरिसबर्ग में इनको उतार दिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो ये पहली बार उस समय पे कलर डिस्क्रिमिनेशन तो उन्होंने फील किया कि उस समय पे पहली बार कलर डिस्क्रिमिनेशन कुछ होता है। ये फीलिंग उन्हें पहली बार वहाँ पे आई। हिदोरे और ताले का भेदभाव वहाँ पे इन्हें समझ में आया। तो इसके एजेंट्स वो खड़े हुए हैं। ये स्ट्रॉन्ग आदमी थे, ये आप देख ही सकते हैं। उस यंग में वो तो ये कुछ ऐसे लगते थे महात्मा गांधी। तो ये स्ट्रॉन्ग आदमी थे, तो ये उसके अगेंस्ट खड़े हुए। तो 1893 में तो ये हुआ था। 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस का ये इन्होंने फाउंडेशन रखा, उसमें कुछ नहीं था। साउथ अफ्रीका में जो लोग रह रहे थे इंडियन, उनका जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए इन्होंने ये नेशनल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया। इसका अगर एग्जैक्ट डेट आप देखिए तो 22 अगस्त 1894 तो इन्होंने स्थापना किया। ठीक है, अब 1903, अब आए 1903। ये कहाँ तक था? ये था 1894 तक। अब आया 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर बनाया जिसमें जो भी मूवमेंट हो रहा था महात्मा गांधी के थ्रू और नेशनल इंडियन कांग्रेस के थ्रू जो भी मूवमेंट हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन दे दें या फिर सिविल राइट देन करने दे दें, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इंडियंस के लिए इन साउथ अफ्रीका, वो सब कुछ इसमें पब्लिश होता था, सब तो पता चल रहा था क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 1904 में, ठीक है, 1904 का आ गया। 1904 में इन्होंने फिनिश आश्रम का फाउंडेशन रखा। उस समय फिनिश आश्रम का फाउंडेशन हुआ। उसमें कुछ नहीं था, लोग वहाँ आते थे सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, सर्वोदया, ये सब तो एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ पे लोग आते थे। बाद में प्राइम मिनिस्टर भी आए थे वहाँ से, साउथ अफ्रीका से वहाँ पे आए थे बहुत, जब रीओपन हुआ था तब। ठीक है, तो 1906 में, अब 1906 यहाँ से अब थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 1906 में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का यूज़ किया था साउथ अफ्रीका में। इंडिया में सबसे पहले सत्याग्रह का यूज हुआ था चंपारण में। ठीक है, चंपारण का जो ये एजेंट्स ठहरे हुए थे उसमें, वो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो लेकिन अगर सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका में, लेकिन अगर इंडिया में सबसे पहले तो चंपारण में। ठीक है, इन्होंने क्यों सत्याग्रह का यूज किया था? सत्याग्रह का यूज हुआ था
जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट थे एजेंट्स। अब ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है? हाँ, तो फर्स्ट टाइम ये सत्याग्रह का यूज तब हुआ था 1906 में सत्याग्रह का यूज हुआ था साउथ अफ्रीका में। इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट टाइम सत्याग्रह का यूज हुआ था चंपारण वाला में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, सत्याग्रह का यूज इन्होंने इसलिए किया था, तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट तो अगेंस्ट इन्होंने सत्याग्रह का यूज किया था। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था, तो जो भी साउथ अफ्रीका में जो भी एशियंस रह रहे थे, एशियंस में कौन कौन, इंडियंस और चाइनीज, इनके जो मेल मेंबर जो वहाँ पे रह रहे थे, मेल मेंबर तो एक आइडेंटिटी देना था जिसमें उनका थंब होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, उनका किस तरह से है वो होना चाहिए, एज होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, उनके बारे में होना चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, कहाँ उनका वाइफ का होना चाहिए, उनके में और कौन से मेल मेंबर है जिसका एज 16 है के अंडर है, ठीक है। ये सब कुछ होना चाहिए, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लिखा दिया एशियाटिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये उनसे मांगा जा रहा था, और जो भी लोग ये नहीं दे पा रहे थे, थंब होना बहुत जरूरी था, जो भी लोग ये नहीं दे पा रहे थे उन्हें उनके कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी राइट टू अपील। तो ये अपील भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, राइट टू अपील आप यहाँ पे देते रहे, ठीक है। इसके अगेंस्ट में आप वहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी यहाँ पे ठहरे हुए हैं, ठीक है। अब उस समय में ठहरे हुए हैं, ठीक है। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सत्याग्रह का असली मतलब क्या है। सत्याग्रह का मतलब है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते सत्य की जीत हो, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते सत्य की जीत हो, ये है सत्याग्रह का मतलब, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लोग सब कुछ समझ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1909 आ गया। 1909 में इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट किताबें पढ़ी, इंग्लिश किताबें थी, आप देख रहे हैं, इंग्लिश किताबें पढ़ी, और उसके बाद इन्होंने अपनी भी किताब ली थी हिंद स्वराज, ठीक है। अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कहाँ हुआ, अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हुआ साउथ अफ्रीका में। अब आ गया इंडिया, यहाँ से वो आ गए इंडिया, महात्मा गांधी आ गए इंडिया। तब आए 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी तो NRI डे भी मनाया जाता है, तो इस दिन महात्मा गांधी इंडिया आए थे। नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, NRI का फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंशियल, और प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है। अब ये यहाँ इंडिया में आए तो इन्हें कुछ पता नहीं था कि कैसे पॉलिटिकली कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इन्होंने गाइडेंस के लिए गोपाल सिंह दोथले के पास गए, गोपाल सिंह दोथले के पास, यही है गोपाल सिंह दोथले, इनके पास गए, इनसे ये बहुत इंस्पायर हुए, इनके पॉलिटिकल आइडिया एजेंडा ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो इन्होंने पॉलिटिकल गुरु बना लिया गोपाल सिंह दोथले, तो यही है गोपाल सिंह दोथले, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके बाद 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया, ठीक है, 1916 में। अब आता है गांधी एरा, 1917 से लेते 1917 से लेते 1947, 1917 से 47 तक, ठीक है। ये गांधी एरा बोला जाता है इसको, गांधी एरा है, तो इन्होंने काम ही इतना बड़ा किया, इतना बड़ा एरा है इनका, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान बनाए रखिए, ठीक है। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, जैसा हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड वीडियो में देखा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था। गांधी जी आए थे उस टाइम पे, 1915 में इंडिया आए थे, तो उन्होंने बहुत लोगों को बोला कि आप सपोर्ट करने जाते, आप जाते ब्रिटिशर्स तो सपोर्ट किया, मोटिवेट किया लोगों को कि आप जाते ब्रिटिशर्स को सपोर्ट दिए, बदले में ब्रिटिशर्स भी हमारी सपोर्ट करेंगे, अगर आप ब्रिटिशर्स से सपोर्ट करेंगे तभी तो ब्रिटिशर्स हमारी सपोर्ट करेंगे। तो लोगों ने उनके बात तो लाइक नहीं किया, बहुत डिसलाइक मिला उनको, ठीक है। लेकिन लोग उन्हें मजाक उड़ाए, उनके ऊपर हंसे, ये बोलते थे ये ब्रिटिशर्स सर्वेंट है, ये ब्रिटिशर्स फॉलोअर है, पर बाद में मोदी जी ने उन्हें लोगों को कन्विंस कर लिया, और वो लोग वार के दिन ब्रिटिशर्स के साथ खड़े हुए, ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स का साथ दिया, पर उसके जस्ट बाद 1919 आ गया, और उसमें इन्होंने रोलैट एक्ट पारित कर दिया, रोलैट एक्ट पारित होने के बाद जलियांवाला बाग कांड हो गया, और लोगों का पूरा एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो लोगों को ये पसंद नहीं आया। अभी इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे।